गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो अपना लेक्चर ले रहे हैं वो थोड़ा सा हमें वीडियो क्लास प्रॉपर नहीं हो पा रही हमारी, आज रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो इसलिए मैं आपको पेज पे ही समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हमने जो अभी तक टॉपिक पढ़ा है, एक चीज़ और, ये जो लेक्चर है वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए कंबाइंड है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपका इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, तो दोनों लैंग्वेज सही चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और होती भी है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है वो हम लास्ट लेक्चर से आगे पढ़ रहे हैं, जो कि मैंने कुलाम्स लॉ में बता दिया था। राइट है, तो जो टॉपिक है वो हमारा क्या है वो देख लो एक बार, कि पहला जो पॉइंट है वो हमारा है यूनिट ऑफ कुलम्ब्स कांस्टेंट। जो हम के की बात कर रहे थे उसकी हमें डायमेंशन कैलकुलेट करनी होती है। तो एफ इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला देखो, एफ इक्वल टू है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो मुझे इस के की यूनिट और डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एफ इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू के Q1 Q2। ओके, देन के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। तो के की जो यूनिट होगी वो एफ इन सब पे डिपेंड करेगी। तो अब इंडिविजुअली एफ जो है वो फोर्स है, फोर्स की जो यूनिट होगी वो न्यूटन, आर जो है वो डिस्टेंस है तो वो जाएगा मीटर स्क्वायर, Q1 जो है वो चार्ज है, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, जो बता चुका हूँ मैं। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। बट बच्चों की पिछली लेक्चर में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर दो चार्ज के बीच में, चार्ज मीन्स आवेश, दो चार्ज के बीच में अगर आप क्या करते हो, हवा यूज करते हो, पानी यूज करते हो, तो उस केस में इनके बीच में फोर्स अलग अलग लगता है, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, दो केस बना रहा हूँ कि अगर आपके पास Q1 और Q2 के बीच में एयर या वैक्यूम मतलब हवा या निर्वात होता है, तो उस केस में हम के की जो वैल्यू लेंगे, नो डाउट इसमें जो फोर्स होगा वो तो आपका वही होगा, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। बट ये बेटर वे में समझा नहीं पाता है, इसलिए के को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम बताते हैं कि यहाँ पर के का जो एक्चुअली फॉर्मूला है वो क्या है। तो यहाँ पर जो जब भी चार्ज के बीच में जब एयर और वैक्यूम हो तो उस समय हम के का जो फॉर्मूला यूज करते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। तो इस केस में यहाँ पर जो के का जो जनरली जो फॉर्मूला बनेगा वो बनता है एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो इस के का जो हम फॉर्मूला रखेंगे वो रखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए अब जो फॉर्मूला बनेगा फोर्स का वो बनेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। बट अगर आप मान लो कि Q1 और Q2 के बीच में हवा या निर्वात नहीं है, कोई मीडियम है, मतलब माध्यम कोई है, तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, तो उस केस में हम के जो रखेंगे वो के का जो फॉर्मूला हुआ होगा 1/4 एप्सिलॉन। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी फोर्स का फॉर्मूला तो वही होगा कि दो चार्ज के बीच है, तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो है एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। राइट, तो ये जो है के की वैल्यू जो इस बार हम रखेंगे वो रखेंगे 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। आपको ध्यान देने की क्या जरूरत है कि कभी भी आपको ऐसा ये टॉपिक मिल जाए तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर एप्सिलॉन इसका मतलब है कि इन दो चार्जों के बीच में, आवेशों के बीच में जो है वो मीडियम है, एयर और वैक्यूम नहीं है, ये कुछ और है। नो डाउट एयर और वैक्यूम भी एक मीडियम है, बट हम उनके लिए एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। बट उनके अलावा कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर इन दो चार्जों के बीच में आपका क्या आ गया, पानी आ गया, सॉलिड आ गया, कोई भी लिक्विड आ गया, तो उस केस में हम के की वैल्यू हमेशा ये रखेंगे। तो जब आपको फॉर्मूले में ये लिखा हुआ मिले तो समझ जाना कि चार्ज के बीच में या आवेश के बीच में हमारा हवा या निर्वात नहीं है। आगे देखते हैं। अब मेरे को जो वैल्यू ऑफ के है ना, ये के आप देख चुके हैं कि के का जो फॉर्मूला है वो हवा के लिए, निर्वात के लिए अलग होता है और माध्यम के लिए अलग होता है, मीडियम के लिए अलग अलग होता है। तो जो के है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर एयर के बीच में, चार्ज के बीच में एयर है, जैसे एग्जांपल यहाँ पर है कि Q1 और Q2 के बीच में क्या है, एयर या वैक्यूम, उस केस में के का फॉर्मूला तो आप ये लिखते हो जब, बट जो इस पूरी की जो वैल्यू आती है ना 1/4 एप्सिलॉन नॉट, वो ऐसा यूनिट में आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर आती है। तो जब भी आपसे पूछे कि के की जो वैल्यू है वो क्या होगी अगर चार्ज के बीच में हवा है या वैक्यूम है, तो उस केस में आंसर आता है 9 × 10⁹। मीन जब भी चार्ज के बीच में एयर आए या वैक्यूम आए तो उसके लिए हमें के का फॉर्मूला यूज करना है 9 × 10⁹, यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, ये है SI। अब यहाँ पर दो वर्ड आए थे हमारे पे, एक आया था एप्सिलॉन नॉट और एक है एप्सिलॉन। इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं, मैंने लिख दिया है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो ई नॉट जैसा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये है, इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं,
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये एयर के लिए आता है या वैक्यूम के लिए आता है, तो श्योर है इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो वो वैल्यू जो होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 यूनिट होती है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कैसे आता है वो मैं आपको समझा दूंगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, के की यूनिट बता दी मैंने, अब मैं डायमेंशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एप्सिलॉन क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ क्या होता है, बट अगर और नीड है आपको समझने की कि ये दोनों एक्चुअली क्या करते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर चार्ज के बीच में एयर हो तो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, वाटर हो तो मॉलिक्यूल बहुत क्लोज क्लोज होते हैं। तो वही चीज़ ये बताता है कि एक्चुअली ये बताता है कि जो मीडियम है वो कितना डेंस है। ठीक है, आगे मतलब उसका घनत्व कितना ज़्यादा है। आगे हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ के की हम बात कर रहे हैं। तो डायमेंशन ऑफ के की जो बात है वो क्या है, के इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो न्यूटन जो है वो उसकी डायमेंशन होती है फोर्स है, तो उसकी डायमेंशन होती है m1 L1 T-2, और ये डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। और ये है चार्ज जो होता है वो होता है I इक्वल टू Q अपॉन T, Q होता है I इंटू T। तो Q है चार्ज, I है करंट और T है टाइम। तो चार्ज की जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी A इंटू टी। करंट के लिए एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, T है जो टाइम है वो कैपिटल T है। तो इस केस में हमारा जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर देखो, तो C की जो वैल्यू रखूँगा वो रखूँगा AT का होल स्क्वायर। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये m1 L1 और L2 L3 T स्क्वायर और ऊपर जाएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा T-4, और A स्क्वायर ऊपर जाएगा तो A-2। ये डायमेंशन ऑफ K हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन। आपको एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछे या डायमेंशन पूछे या एप्सिलॉन की पूछे, दोनों का एक ही होगा। ठीक है, तो के का एक जनरल फॉर्मूला मैंने यूज कर दिया, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से क्योंकि यूनिट डायमेंशन में नंबर की नीड होती नहीं है तो के इक्वल टू हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/के। मीन जो के की यूनिट होती है उसका ही उल्टा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन की यूनिट हो जाएगी। तो 1/के की हमने यूनिट रखी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर, और ये हो गया कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर का स्क्वायर हो गया। राइट बच्चों, ठीक है। अच्छा, डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि जो आप देखो कि जो के की यूनिट थी उसका उल्टा है, के में था न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर, यहाँ पे कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जब डायमेंशन पूछे एप्सिलॉन नॉट की तो ध्यान रखना है तो के की यूनिट डायमेंशन होगी उसी का उल्टा भी डायमेंशन होगा एप्सिलॉन नॉट का। अगेन जो के की यूनिट है उसका उल्टा यूनिट किसका होगा, एप्सिलॉन नॉट का, और जो के की डायमेंशन है उसी का उल्टा होगा एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन जो आई थी किसकी, डायमेंशन हमने जो निकाली है के की, उसमें जो नेगेटिव है उल्टे का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो नेगेटिव उसे पॉजिटिव कर दो, जो पॉजिटिव उसे नेगेटिव कर दो। तो यहाँ पर हमारा था जो फॉर्मूला था m1, तो हम कर देंगे -m1 L3 L-3, और जो T और A माइनस थे उसे हमने प्लस कर दिया। आप सॉल्व करना चाहो तो भी आंसर यही आएगा। ठीक है, तो ये मेरा एक टॉपिक हो गया। अब हम कुछ जो करेंगे वो न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो अब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल जो है मैं आपको समझा देता हूँ क्या न्यूमेरिकल है। देखो अभी तक हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, ठीक है, बट कूलम्ब्स लॉ में क्या है कि हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बट वो मैं आपको लेक्चर बाद में समझाऊंगा क्योंकि आज मैंने दोनों के लिए कंबाइन किया है, वो थोड़ा थ्योरेटिकल है तो समझाऊंगा मैं उसमें थोड़ा सा। देखो अब पॉइंट देखते हैं।